आज यहाँ भाकपा माले जिला कार्यालय में जनसंवाद लगाया गया था, जिसमें कई प्रखंडों के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यवसायी कई तरह के मामले लेकर आए थे। अब सबसे पहले तो हम लोग जिक्र करना चाहेंगे कि सरकार धान खरीद पर इतना ढिढोरा पीट रही है। धान खरीद हुआ ही नहीं बिहार में इस बार। हर जगह जो है धान खरीद का लक्ष्य पैक्सों का घटा दिया गया, व्यापार मंडल का घटा दिया गया प्रखंडों में। अभी सिकराहटा के आए थे 19 किसान, जिन्होंने दिसंबर में अपना धान दिया 1306 क्विंटल, लेकिन अभी तक उनका पैसा जो है टैक्स का दर्ज नहीं है। कहा भाई तो ये जो है लोग इंडिया गठबंधन से वोट दिए, जो भाजपा गठबंधन से वोट दिए हैं किसान, उन्हीं का पैसा जाएगा। तो हम तो डीसीओ से भी बात किए थे इस सिलसिले में। आज डीएम से बात हुई, डीएम साहब से, कि भाई आपके यहाँ भी लोग दरख्वास्त दिए हैं, पैसा इनका दिलवाइए, ठीक ना। एक मास्टर साहब का मामला आया था कि भाई चुनाव में कुछ वीडियो इस ढंग का डाल दिए थे, तो 2 मास्टर लोग एक साथ सस्पेंड हुए थे। एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकरिया गढ़ानी में अभिनव कुमार, एक राजेंद्र ओझा शाहपुर में। मैंने कुछ राजनीतिक उनका ये था, ठीक ना, वीडियो था जिस पर दोनों गुरुजनों को सस्पेंड कर दिया था शिक्षा विभाग ने। लेकिन जो एनडीए खेमे के शिक्षक थे उनका सस्पेंशन वापस हो गया, और जो मैंने जिनका पोस्ट जो है गठबंधन के पक्ष में था उनको का सस्पेंशन वापस नहीं लिया जा रहा है। उसी तरह से अभी एक तो आए थे मास्टर साहब, कौन मोहल्ला के थे, जो बोले कि इंडिया गठबंधन के लोग वोट दिए हैं इसलिए, कौन मोहल्ला के वो मैंने इनका नहीं बोले कि आप आनंद नगर में। तो हम बोले कि ठीक है भाई, हम लोग पर सीमित फंड है, 5 करोड़ है, 150 करोड़ की योजनाएं हैं। दुबे जी आए हैं, 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क इनको बनवाना है कि भाई बनवा दीजिए आप। तो हम लोग तो बजट में भी कहे थे कि भाई 5 करोड़ में क्या होगा, बजट का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जिन कामों को बजट के पैसे से करवाना है विभिन्न विभागों को, वो बजट का पैसा वहाँ नहीं लग रहा है, बल्कि एमपी को जो 5 करोड़ का फंड है, जिसमें 10 लाख जीएसटी कट रहा है, 20 लाख, 4,80,000 ही, ठीक ना, कि भाई इसमें कैसे होगा। आप इसको कम से कम 30 करोड़ कीजिए, ताकि जो समस्याएं हमारे पास आ रही हैं हम उनका एक हद तक निराकरण कर सकें। सब तो नहीं, लेकिन कुछ हो सके। अभी तो बहुत ख़राब स्थिति है। अब होली का टाइम है और घर के जो गार्जियन हैं उनके पॉकेट में 5,000 रुपया है और पूरे परिवार को नया कपड़ा बनवाना है, तो ये तो दबाव रहता है कि भाई कैसे बनेगा, क्या करें, कहीं से कर्जा लें, गुलाम लें, या ये दिमाग में आएगा कि जिसका फट गया है, कुर्ता फट गया है, पैंट फट गया है, धोती, क्या नाम था, राज मिलन, हाँ ऐसा नाम। आज सर जो बैठक हुआ, मुख्य इसका मोटो क्या रहा? मोटो इस तरह की बैठकों का होता है कि भाई जन समस्याओं को तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन जो लेटेस्ट तत्कालिक, जहाँ के अब धान वाला समस्या तो अभी की है तो ये परमानेंट की, ये कागज़ पर खरीद होता है। लेकिन अभी जिन लोगों ने धान दे दिया, 1300 क्विंटल दिया, 19 किसानों ने, सभी छोटे मझोले किसान हैं, उनका पैसा मैंने अभी तक बकाया है, नहीं मिल रहा है। ये उनको पैसा मिले, या कहीं किसी दबंग के जरिए किसी गरीब की पिटाई हुई है, FIR हुआ है लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बल्कि उल्टे उन्हीं पर काउंटर केस करवा दिया गया है, ठीक ना। तो जो तत्कालिक मामले हैं उनका निपटारा, वैसे तो फोन रोज ही आते हैं, पार्लियामेंट चले या नहीं चले, उस समय भी कई जो तत्कालिक चीज़ें होती हैं, इमरजेंसी की बातें होती हैं, इलाज का मामला है, उसमें हम लोग पहल करते हैं। भाकपा माले का जो बैठक रहा, मुख्य रूप से किसानों का मुद्दों को लेकर के बैठक रहा। दूसरी बात, जैसा कि सर तमाम चीज़ों पर बात हो चुकी है, तमाम चीज़ें के लिए आप जितने भी आपके टीम के कॉमरेड लोग हैं बहुत जगह धरना देते हैं सर, और धरना का निदान नहीं हो पाता, इस पर क्या रहा विचार है? वही तो देख ही रहे हैं भाई कि अभी सरकार को जनता के ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं करना है।
डबल इंजन की सरकार है, बल्कि उसको अडानी अंबानी की ज़रूरत के हिसाब से काम करना है और योजनाएं बनानी है। उनको अमेरिका के ज़रूरत के हिसाब से काम करना है। अभी जो भारत अमेरिका समझौता हुआ, देखा आपने कि जो अमेरिका से कृषि उत्पाद आयातित होंगे उन पर 0 टैरिफ कर दिया गया, जो 15% से पहले ऊपर था। या जो अमेरिका टैरिफ लगाएगा भारत के सामानों पर, उसको 18% कर दिया गया, जो 3 से 4% होता था। और ट्रंप जी ने कहा कि भाई इसको हम 50% करेंगे। चलो, मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम 25% करेंगे। तो भाजपा के लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि 25% से हम 18% कर रहे हैं, मैंने 7% कम करा है। हम लोगों का कहना है कि नहीं, आप 14% बढ़वा दिए। 4% पहले 4% से नीचे टैरिफ था भारत के सामानों पर, और अमेरिका के सामानों पर यहाँ 0% टैरिफ करवाया आपने। तो आप किसके पक्ष में काम किए? अमेरिका के पक्ष में किए काम कि भारत की जनता के पक्ष में? ट्रंप बार बार चैलेंज कर रहा है कि ट्रंप घोषणा करते हैं कि भाई हमने जो है ऑपरेशन सिंधु रुकवा दिया। ये तो घोषणा भारत सरकार की ओर से, भारत का जो है रक्षा मंत्रालय करता, माननीय प्रधानमंत्री जी करते। अभी ट्रंप जो है कह रहे हैं कि हम चाहें तो 2 मिनट में मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकते हैं। जी, कह रहे हैं ना भाई, लेकिन नहीं करेंगे। मोदी हमारा अच्छा दोस्त है। तमाम मुद्दों को देखते हुए हाँ, तो ये क्या वजह है कि मोदी जी माने हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं? अमेरिका के सामने घुटना क्यों टिक रहे हैं? 56 इंच का सीना है, इनको थोड़ा सीना दिखाइए। लेकिन सीना तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, एकदम भीगी बिल्ली बने हुए हैं, भीगी म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को देखते हुए माननीय सांसद महोदय, भोजपुर की आन बान शान भाजपा माले कि आप भाकपा माले, भाजपा वही सर भाकपा ही बोले हैं, हो सकता है बाई मिस्टेक। हाँ। भाकपा माले के सर अच्छे कार्यकर्ता के नाते अच्छे समाज सेवी भी आप रह चुके हैं। एक छोटे से गांव, पौना गांव से शायद बिलोंग करते हैं सर। वहाँ के सफ़र से लेकर बड़ा गांव, बड़ा ही गांव समझिए सर। आप जैसे बड़े लोग हैं तो बड़ा ही हो गया। बड़ा नहीं है, हम आपसे भी नीचे हैं। मुद्दे की बात किया जाए सर, जैसा कि सर तमाम चीज़ों को देखते हुए हमेशा सर एक चीज़ देखा जाता है कि आप सांसद होते हुए भी तमाम जगहों पर सर सम्मिलित रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। और कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं जिस मुद्दे पर कोई नहीं सुनता, उस मुद्दे को सर डायरेक्ट विधानसभा में सवाल भी उठाते हैं, आपका माइक को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार आ विचार से तो चल ही रहा है, जो चीज़ उनको पसंद नहीं है वो नहीं सुनना चाहते। अब जैसे बजटकालीन सत्र शुरू हुआ, महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण शुरू हुआ, और जब नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी खड़े हुए बोलने के लिए, तो मैंने माननीय गृह मंत्री जी ने अड़ंगा डाला, माननीय रक्षा मंत्री जी ने अड़ंगा डाला, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अड़ंगा डाला। उनको 3 दिन तक बोलने नहीं दिया गया। हमारा माइक तो 2 ही बार बंद किया गया, उनको 3 दिन बोलने ही नहीं दिया गया। इनको ये डरे हुए लोग हैं, डर रहे हैं, वो आँख में आँख डालकर बात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने तो कहा कि भाई माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपको पसंद है वो एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दीजिए उसी स्क्रिप्ट कि कौन से दल का नेता जो है खड़ा होगा बोलने के लिए तो क्या बोलेगा। हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव डाला है माननीय अध्यक्ष महोदय के खिलाफ में, और वो संसद नहीं आ रहे हैं। संसद में जितने दिन चला उसके बाद से वो नहीं आए। सभापति आकर के आसन पर बैठ रहे हैं, माननीय सभापति जी वही संसद चला रहे हैं, या फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी दिखाई नहीं पड़े। आना चाहिए संसद के अंदर। माने ये मामूली माने बेइज्जती है हम लोग का, भारत देश की बेइज्जती है। कोई हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलेगा? क्या है भाई, हम क्या गलती की है? लोग कह रहे हैं कि एक्सटिंक्ट फाइल जो है उसी में नाम है हरदीप सिंह पुरी का या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब क्या मामला है, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हैं। 11 महीने से भारत अमेरिका समझौता अटका हुआ था, एक्सटिंक्ट फाइल सामने आया और उधर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझौता किया। और हम लोगों को जाना है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कॉमरेड सजीदा खातून जो 70 साल की थी और हमारी पार्टी की मजबूत कार्यकर्ता थी, सिगराटा में उनकी मौत हो गई है, इंतकाल हो गया है। हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे।
यहाँ भी हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया है। धन्यवाद।